जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए जी, आज आपको पूरी जानकारी देते हैं। बहुत सारे लोग इस विषय पर कमेंट करके मुझसे पूछ रहे थे कि मुझे ये बताएं कि हमको रोड टैक्स कितना देना पड़ता है, रोड टैक्स का क्या सिनेरियो है, किस हिसाब से रोड टैक्स वसूला जाता है। तो पूरी जानकारी आपको रोड टैक्स के बारे में मिलेगी। और रोड टैक्स नहीं, मैं इस वीडियो में एक पूरी जानकारी दे देता हूं कि एक नई गाड़ी जब आप परचेज करते हैं तो उस वक्त कितना खर्च आता है, यानी कि पूरा रजिस्ट्रेशन का खर्च मैं बता देना चाहता हूं। किस प्रकार से आपको क्या फीस लगती है, क्या वन टाइम टैक्स है, क्या ग्रीन टैक्स है, क्या रोड टैक्स है, सारी जानकारी मैं आपको क्लियर तरीके से बता देना चाहता हूँ, ताकि आपको फ्यूचर में किसी और वीडियो पर जाकर जानकारी प्राप्त करने की जरूरत ना हो रजिस्ट्रेशन खर्च के बारे में। चलिए जी, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। ऐसे ही ट्रांसपोर्ट सेक्टर की आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है इस चैनल पर, तो इसलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मतलब वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। देखिए, अगर आपको नई गाड़ी परचेज करते हैं, कोई भी गाड़ी, तो उस पर किस डिफरेंट टाइप्स के वहाँ पर उस पर सरकार जो है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार वहाँ पर आपसे टैक्स वगैरह वसूलती है। तो ये अलग अलग फॉर्म्स में होते हैं, अलग अलग प्रकार के। ठीक है, तो चलिए आपको बताते हैं। नई गाड़ी खरीदने के वहाँ पर बाद में आपको 7 दिनों के भीतर आपको आवेदन करना होता है एक रजिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है जी, नंबर के लिए। अब चूंकि नए नियम में परिवर्तन हो चुका है, इसलिए आप अब खुद से चाहें तो इसमें आपको कोई बाध्यता नहीं है, ये डीलर ही आपको कर देता है। तो डीलर 7 दिनों के भीतर आवेदन कर देता है। आपकी गाड़ी नई अगर परचेज करते हैं तो चाहे तो पहले से भी आवेदन आप बुकिंग वगैरह करवाते हैं, तो आप चाहें तो आपको नंबर अब पहले से ही गाड़ी में लग के भी मिल सकता है। ऐसी ज़रूरत नहीं कि आप गाड़ी लें तो बिना नंबर के लें, आप चाहें तो पहले से ही उस पर आपका नंबर भी आ जाएगा, लेकिन वो चीज़ें बाद में आपको बताऊंगा। तो 7 दिनों के भीतर आपको आवेदन करना होता है नई गाड़ी खरीदने के ऊपर रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। ऐसा नहीं करने पर आपको 5% का अतिरिक्त पेनाल्टी आपसे वसूली जाती है। वन टाइम टैक्स के ऊपर ये पेनाल्टी 5% ली जाती है आपसे। अब अगर आप खुद से रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो ये समझ लीजिए, नहीं तो ये चीज़ें डीलर के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, डीलर को ये झेलना पड़ेगा। ठीक है, अब मोटा मोटा किसी भी वाहन को रजिस्ट्रेशन करवाने के समय में 4 प्रकार के टैक्स देने पड़ते हैं। किसी भी वाहन को अगर पंजीकरण होता है उसका, तो 4 प्रकार के टैक्स भारत सरकार उस पर से वसूलती है। सबसे पहला है रजिस्ट्रेशन फीस ऑफ पर्टिकुलर व्हीकल्स, केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाता है। और दूसरा यहाँ पर होता है आपका वन टाइम टैक्स, 15 सालों के लिए मान्य होता है, राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। इसी को हम रोड टैक्स के नाम से भी जानते हैं, वन टाइम टैक्स को। उसके बाद में तीसरा होता है ग्रीन टैक्स, और चौथा होता है यहाँ पर एंडोर्समेंट ऑफ हाइपोथेटिकल चार्ज या टैक्स। ये 4 प्रकार के आपकी गाड़ी के ऊपर भारत सरकार टैक्स लगाती है, इससे वहाँ पर उनकी कमाई होती है। चलिए आपको धीरे धीरे समझाते हैं सभी प्रकार के जो टैक्सेस वसूलती है सरकार। तो पहला वहाँ पर आपको भुगतान करना पड़ता है नई गाड़ी खरीदने पर जो खर्च आता है रजिस्ट्रेशन में, वो है आपका रजिस्ट्रेशन चार्जेस। तो रजिस्ट्रेशन चार्ज सबसे पहला होता है आपकी गाड़ी पे जो नंबर अलॉट होता है उसके लिए आपकी गाड़ी का पंजीकरण किया जाता है। तो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के सेक्शन नंबर 81 के तहत 15 सालों तक मान्य होता है। मोटरसाइकिल के केस में 300 रुपये लिया जाता है, और वहाँ पर 4 व्हीलर का अगर आपकी गाड़ी है पंजीकरण करवाने के लिए 600 रुपये आपसे लिया जाएगा। ये 15 सालों तक वैध होगा रजिस्ट्रेशन फीस। ठीक, दूसरा बात कर लेता हूँ। अब दूसरा बात करने से पहले मैं आपको एंडोर्समेंट ऑफ हाइपोथेटिकल चार्ज के बारे में बता देना चाहता हूँ। तो हाइपोथेटिकल चार्ज सबकी गाड़ियों के ऊपर नहीं लगता है। अगर आप कोई भी गाड़ी फुल कैश परचेज कर लेते हैं, चाहे 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, कोई भी प्रकार की गाड़ी हो, तो आपको हाइपोथेटिकल चार्ज नहीं देना पड़ेगा। अब अगर गाड़ी आप लोन पर लेते हैं, कहने का मतलब, तब आपके ऊपर ये चार्ज आपको लगाया जाता है। कैश लेने पर ये चार्ज नहीं होता है। तो मोटरसाइकिल के केस में अगर आप लोन पर गाड़ी लेते हैं तो 500 रुपये है, और अगर कार लेते हैं तो 1500 रुपये अतिरिक्त हाइपोथेटिकल फीस चार्ज वसूला जाता है, लोन अगर आप करवाते हैं तो। ठीक, जो EMI वगैरह आप भरते हैं तो उसके लिए चार्ज होता है। ठीक है, मैंने आपको 2 चीज़ें बता दी, एक हाइपोथेटिकल चार्ज और पहला रजिस्ट्रेशन चार्ज। अब बात कर लेता हूं आपको मैं, जो आप जानना चाहते हैं कि वहाँ पर ग्रीन टैक्स क्या होता है, तीसरा, और बाद में सबसे मेन आपको वन टाइम टैक्स, RTO टैक्स, रोड टैक्स के बारे में जानकारी दूंगा। तो ग्रीन टैक्स बात कर लेता हूँ। मोटरसाइकिल के केस में 500 रुपये आपसे वसूला जाता है, और कार है तो वहाँ पर पेट्रोल है तो वहाँ पर 1500 रुपये, और डीजल कार है तो वहाँ पर 3000 रुपये आपसे वसूला जाता है ग्रीन टैक्स। अब ग्रीन टैक्स कुछ गाड़ियों पर यहाँ पर छूट मिलती है, कुछ गाड़ियों पर ग्रीन टैक्स नहीं लगाया जाता है, जिसमें या कि CNG और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, इसमें ग्रीन टैक्स आपसे नहीं लिया जाता है। अब ग्रीन टैक्स होता क्या है? ग्रीन टैक्स पर्यावरण को संतुलन बनाए रखने के लिए आपसे वसूला जाता है ग्रीन टैक्स। इसी प्रकार से आप इसको समझ लीजिए। बाकी कुछ राज्यों में ग्रीन टैक्स अभी वहाँ पर बढ़ा दिया गया है,
और कुछ राज्यों में ग्रीन टैक्स कम कर दिया गया है, कुछ वहाँ पर केसेस में ग्रीन टैक्स नहीं लगाया जाता। उन्होंने आपको बता दिया सीएनजी और इलेक्ट्रिक व्हीकल पर अभी ग्रीन टैक्स आपको माफ़ कर दिया गया है भारत सरकार के द्वारा। ठीक, ये 3 मैंने आपको महत्वपूर्ण चार्जेस बता दिए हैं। अब चौथा और सबसे महत्वपूर्ण जो आप सभी के प्रश्न आते हैं वो ये है कि वन टाइम टैक्स, रोड टैक्स, आरटीओ टैक्स, 3 नाम होते हैं इस टैक्स के और सबसे ज़्यादा यही लगाया जाता है। अब रोड टैक्स जो होता है ये आपकी गाड़ी के एक्स शोरूम प्राइस पर निर्धारित किया जाता है और ये भी आपका 15 सालों तक वैध होता है। 15 सालों तक आपसे एक ही बार लिया जाएगा रोड टैक्स, ये फिर आरटीओ टैक्स या फिर वहाँ पर वन टाइम टैक्स। तो किसी भी गाड़ी का रोड टैक्स एक्स शोरूम प्राइस पर निर्भर करता है। सबसे पहला बात करते हैं टू व्हीलर का। अगर टू व्हीलर मोटरसाइकिल है और उस गाड़ी की कीमत एक्स शोरूम प्राइस 20,000 रुपये तक है तो 2% का आपको वहाँ पर आरटीओ टैक्स या रोड टैक्स जमा करना होता है। मोटरसाइकिल के केस में अगर गाड़ी की कीमत 20,000 रुपये से 40,000 रुपये है तो आपको वहाँ पर माफ़ कीजिएगा 20,000 रुपये से लेकर 60,000 रुपये तक मोटरसाइकिल है, टू व्हीलर है, एक्टिवा है, स्कूटी है, कोई भी गाड़ी है तो आपको 4% का यहाँ पर आरटीओ टैक्स देना पड़ेगा। अब टू व्हीलर है अगर 60,000 रुपये से लेकर 2 लाख रुपए तक के है गाड़ी आपकी कीमत एक्स शोरूम प्राइस तो वहाँ पर 6% का आपको रोड टैक्स देना पड़ेगा। और अगर गाड़ी वहाँ पर 2 लाख रुपए से अधिक है तो फिर 8% आपका लगेगा एक्स शोरूम प्राइस पर आपका रोड टैक्स। ठीक है, कंक्लूड कर लीजिए, समझदार हैं आप खुद भी। अब मैंने आपको रोड टैक्स बता दिया टू व्हीलर का। अब बात करते हैं 4 व्हीलर का। तो 4 व्हीलर के केस में यहाँ पर ये मैं आइडियल फीस उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, समझ लीजिए ध्यानपूर्वक, मैं आपको फिल क्लियर करना चाहूँगा। 4 व्हीलर के केस में अगर गाड़ी की कीमत 6 लाख रुपए तक है तो 3% आपको रोड टैक्स देना पड़ेगा एक्स शोरूम प्राइस पर। और एक्स शोरूम प्राइस अगर 4 व्हीलर का 6 लाख रुपए और 10 लाख रुपए के बीच में है तो 6% का आपको रोड टैक्स जमा करना होता है। और गाड़ी की कीमत अगर 4 व्हीलर की 10 लाख रुपए से लेकर वहाँ पर 20 लाख रुपए है तो आपको रोड टैक्स 8% देना होगा। और अगर गाड़ी की कीमत 20 लाख रुपए से अबव है, उससे ज़्यादा हो गई तो फिर आपको 9% का आरटीओ टैक्स, रोड टैक्स, वन टाइम टैक्स आपको जमा कराना होता है। ये है रोड टैक्स का सिनेरियो, मैंने पूरा स्ट्रक्चर आपको बता दिया। ये आइडियल फीस फॉर उत्तर प्रदेश मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और राज्यों में फीस अलग अलग हो सकती है, आप निर्धारित करने के लिए आप अपने आरटीओ में संपर्क कर सकते हैं। तो ये है पूरी जानकारी। एक नई गाड़ी परचेजिंग करते हैं तो कितने प्रकार के आपसे टैक्सेस, चार्जेस आपसे वसूले जाते हैं, कितने होते हैं, वो सारी जानकारी मैं आपको बता दी। कोई डाउट को क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। पर्सनली डिवाइस सुझाव के लिए इंस्टाग्राम या फिर एक्स, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल पर जुड़कर पहुंच सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे सोशल मीडिया हैंडल्स का। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक लाइक शेयर नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।